मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। वाराणसी में 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या बीती शताब्दी का सबसे बड़ा अपराध रहा। अक्षम्य हत्या राष्ट्र और समाज को खंडित दृष्टि से देखने की संकीर्ण वैचारिक सोच की देन थी। ऐसी दूषित सोच से बचकर देश के विकास एवं सद्भावनापूर्ण राष्ट्रीय जीवन में अपनी शक्ति का नियोजन ही सबका दायित्व और राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। इस आशय के विचार आज पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन द्वारा इंग्लिशिया लाइन कार्यालय में महात्मा गांधी की शहादत के बलिदान दिवस पर वक्ताओं ने व्यक्त किए। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर महिला एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया गया। ग्वालियर के कंपू एएसएफ रोड पर बने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मां कस्तूरबा गांधी जी की प्रतिमा को चारों ओर से होर्डिंग लगाकर कैद कर दिया। जब उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व पर माल्यार्पण करने गए तो मां कस्तूरबा गांधी जी की प्रतिमा नहीं दिख पा रही थी। वहीं चारों ओर से बड़े बड़े होर्डिंग आयुष्मान योजना के लगा दिए गए। ऐसे ही देवी अहिल्या देवी होलकर मांडले माता के नीचे बनी है, उस पर भी यही स्थिति है। 722 गणतंत्र दिवस पर महात्मा गांधी की अर्धांगिनी कस्तूरबा माँ को माल्यार्पण करने के लिए जब हम लोग पधारे यहाँ पर आए, हमारे पीडी अग्रवाल साहब, पूर्व प्रबंध न्यासी कस्तूरबा विश्रांति भवन न्यास, मैं विनोद कुमार शर्मा कस्तूरबा विश्रांति भवन न्यास का वर्तमान प्रबंध न्यासी, हमारे शर्मा जी राम नारायण, हमारे धर्मेंद्र जैन वकील साहब, सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। जब यहाँ आके देखा तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा माँ कस्तूरबा को चारों तरफ से बैनर लगा करके बंद कर दिया गया है। बड़ा दुख की बात है। आज जहाँ माल्यार्पण करना चाहिए था नगर निगम को, स्वास्थ्य विभाग को, उनके द्वारा। देखिए, हमारे जो ऐसी होर्डिंग्स हैं उनको हटाने की निरंतर प्रक्रिया चल रही है और आपने चूँकि ये संज्ञान में मेरे लाया है तो मैं इसको देख के इसको भी हटाने की कार्रवाई करता हूँ। अमूमन जो हमारे सरकारी विज्ञापन होते हैं या कोई गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसका भी हम लोग होर्डिंग लगाते हैं, परंतु निश्चित ही सही बात है कि इससे ट्रैफिक खराब ना हो और जो हमारी चौराहे की वो है खूबसूरती वो भी प्रभावित ना हो, उसका ध्यान में रखते हुए इसको हटाने की कार्रवाई करते हैं। आज दिनांक 30 जनवरी 2021 को पुलिस कार्यालय महोबा में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा शहीदों के देश की स्वतंत्रता, कल्याण एवं प्रगति के लिए दिए गए योगदान को याद किया गया एवं उसके महत्व को बताया गया। उन्होंने कहा कि हमें शहीदों के जीवन एवं त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए एवं सत्य निष्ठा के साथ ड्यूटीरत रहते हुए समाज सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर के गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह एवं समस्त शाखा यूनिट के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वरिष्ठ सपा नेता शेर सिंह राणा, ब्लॉक प्रमुख थाना भवन शामली, जिला पंचायत सदस्य शामली, ग्राम दखोड़ी, जमालपुरा, जलालाबाद ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि शहीद दिवस है आज, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और आंदोलनकारी ने इस देश को, राष्ट्र को आजाद कराया। किसान उस आंदोलन से अपनी बात रखना चाह रहा है, लेकिन देश के अंदर किस प्रकार के विसंगतियां पैदा हो रही हैं, किस प्रकार की तानाशाही चल रही है। 26 जनवरी से आज तक हमें घर में रेस्ट करके रखा गया है। ये दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन ये बात खपने वाली नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार किसान जन जागरण अभियान हम लोगों ने चलाया है। जी राणा जी, आज प्रेस वार्ता आपने किस विषय पर रखी है? ये प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य शहीद दिवस है। आज महात्मा गांधी जी की पुण्य तिथि है और
जिस आंदोलनकारी ने इस देश को, राष्ट्र को आज़ाद कराया, किसान अपनी बात उस आंदोलन से रखना चाह रहा है, लेकिन देश के अंदर किस प्रकार की विसंगतियां पैदा हो रही है, किस प्रकार का शासक देश के अंदर है, तानाशाही चल रही है। 26 जनवरी से आज तक हमें घर में होम अरेस्ट करके रखा गया है, ये दुर्भाग्य का विषय है। समाजवादी की आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासक कर रहे हैं, लेकिन यह आवाज़ दबने वाली नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार किसान जन जागरण अभियान हम लोगों ने चलाया हुआ है। किसान चौपाल कार्यक्रम प्रत्येक गांव में लगा रहे हैं और शहीद दिवस पर मेरा मेन उद्देश्य इस प्रेस वार्ता से यही है कि आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन करना हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन तानाशाही रवैये के कारण, चाहे योगी सरकार हो प्रदेश के अंदर, केंद्र के अंदर मोदी जी सरकार हो, दोनों ही शासक इस प्रकार के हैं कि जनता की आवाज़ को कुचलने के लिए, किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए वे अपने तानाशाही अडियल रुख अपना रहे हैं। अभी जल्दी में गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसान यूनियन के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसान संगठन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। 26 जनवरी को जो दीप सिद्धू के द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया, मोदी जी आपने उस पर तत्कालीन मुकदमा दर्ज करने का कोई आदेश नहीं किया। गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हम मान गए, आप कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं यह भी मान गए, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए था। आप रणनीति अपनाएं, किसी भी रणनीति से चलें, लेकिन तिरंगे का अपमान होकर कहीं वोट की राजनीति करे, यह जनता को बर्दाश्त नहीं है, किसान को बर्दाश्त नहीं है। 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए के हित लाभ वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। पोरसा जनपद पंचायत कार्यालय पोरसा में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए के हित लाभ का वितरण राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बटन दबाकर ऑनलाइन किसानों के खाते में जमा किए गए। किसानों के खातों में ये राशि पहुंचाने का उद्देश्य किसानों को किसी अन्य के रुपए उधार लेकर अपनी फसल में न लगाना पड़े। किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार से 6,000 एवं प्रदेश सरकार से 4,000 प्रतिवर्ष पहुंच रही है। इस राशि को पाकर किसान अपनी खेती में लगाकर काफी प्रसन्न है। आज ये सागर से माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए की धनराशि हितग्राही की लाभ योजना किसानों के खाते में पहुंचाई है और इस योजना का लाभ सभी किसान भाई खाते में पहुंचाकर मिला है। और इतनी एक वर्ष में 2 बार किसानों के खाते में ये राशि पहुंचाई गई है। कुल एक वर्ष में 4,000 रुपये की राशि प्रत्येक किसान के खाते में पहुंचाई गई है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और इससे जो भ्रमित लोग हैं, जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, अन्य जो दल हैं, जो दिल्ली में अभी हाल ही में दंगा हुआ, उज्जैन कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। जिसमें समस्त कांग्रेस जन मौजूद थे। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक सोनी ने बताया कि शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि थी, जिसे शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। शिवसागर स्थित बालोद्यान बगीचे में गांधी जी की मूर्ति पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी एवं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमल पटेल के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस जनों ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की एवं 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भजन गाए। कानून 3 काले कानून के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से बापूजी की पुण्यतिथि पर आज धरने का आयोजन कांग्रेस सेवा दल द्वारा रखा गया है। ये मौन धरना है और इसके माध्यम से जो देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ है और इस प्रकार से पूरे देश भर में सेवा दल धरना देकर आज
उस काले कानून का कड़ा विरोध करता है। आज पूज्य बापू की पुण्यतिथि है, लेकिन एक केंद्र सरकार जिस तरीके की हठधर्मिता कर रही है और किसानों का जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, 3 काले कानून जो पारित हुए हैं उसके विरोध में जो शांतिपूर्ण आंदोलन किसानों का चल रहा है, उसको छिन्न भिन्न करने का केंद्र सरकार एक षड्यंत्र रच रही है। उसी किसान जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस सेवा दल भी सतत उसके समर्थन में है और हम लोगों ने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई देसाई के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में किसानों के समर्थन में सेवा दल ने यात्राएं भी की हैं। अभी आज गांधी जी की पुण्यतिथि पे हम लोगों ने यह धरना इसीलिए दिया है कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है हम उसके विरोध में हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, इसीलिए हमने ये धरना यहाँ पर रखा। विचारधारा है, इस देश का संविधान उनके विचारों पे है। धर्मनिरपेक्षता की बात है, अहिंसा की बात है, अनुशासन की बात है और ये सब चीज़ें आदमी किसी भी बहाने से अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसको उतारे, तभी महात्मा गांधी के जीवन को हम चरितार्थ कर पाएंगे। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता बापू जी के चरणों में मैं नमन करूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है। उसके बाद में हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय नेता और उनके आदेश पर हमारे सेवा दल के यहाँ के जिला के अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष ने मौन धरना रखा है। जो किसानों के साथ में केंद्र सरकार जो जिस टाइप से खिलवाड़ कर रही है, उनके साथ में लाठीचार्ज कर रही है, उनके साथ में हमारे रोज़ किसानों की कहीं न कहीं रोज़ जान जा रही है, क्योंकि 3 जो काले कानून लाए उनको वापस करने के विरोध में हम उनका किसानों का हमारा सेवा दल और कांग्रेस पार्टी सब समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ग्वालियर शहर में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेस द्वारा एसपी ऑफिस के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। ग्वालियर शहर में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेस द्वारा एसपी ऑफिस के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस विशाल धरना प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक सतीश सिकरवार कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं सहित महिला कार्यकर्ता शामिल हुई हैं। कांग्रेस द्वारा ये प्रदर्शन 2 घंटे तक जारी रहेगा। उसके बाद शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।